नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बार फिर आपसे कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, राहुल गांधी के संदर्भ में और कांग्रेस की बिहार में जो नई रणनीति बनती आपको दिख रही है। राहुल गांधी एक नई भूमिका में आपको दिख रहे हैं। कांग्रेस का कंप्लीट मेक ओवर होता हुआ बिहार में दिख रहा है। तो हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से कांग्रेस की कई समस्याओं को समझकर अब उसका उचित इलाज करना शुरू किया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की राह के कांटों को पहली बार पहचाना है। इधर के दिनों में जब से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में है तब से ही नहीं, बल्कि मैं कहूं तो जब से कांग्रेस पार्टी 1990 में सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी इस भूमिका में दिख रही है आपको, जिससे कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस बिहार चुनाव के नैरेटिव को तैयार कर रही है। क्यों, उसका आप अगर कारणों पे जाएंगे तो आप देखिए, पक्ष की ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी, दोनों के मुद्दों की धुरी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बिहार में बना दिया है। कैसे, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने आज रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या सवाल आता था आपके दिमाग में आज से 6 महीना पहले, आज भी कई दर्शकों को, यहां तक कि कई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी लगता है कि नहीं, कांग्रेस कैन नॉट डू एनीथिंग इन बिहार। मतलब कांग्रेस से कुछ नहीं हो सकता, इस बेटा से पोता नहीं हो सकता। कई कांग्रेसियों ने कई बार स्वीकार किया कि राहुल गांधी से कुछ नहीं होना है, बिहार में कांग्रेस अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती। और आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने खुलकर कल तेजस्वी यादव के पक्ष में बैटिंग किया। मतलब ये स्पष्ट कहा कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। ये बयान किसका था? कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का। जबकि राहुल गांधी क्या कर रहे? राहुल गांधी ने यह कहा अररिया में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कि कांग्रेस पार्टी, इशारा एक तरह से कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को आगे करके नहीं जाएगी। मतलब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को राहुल गांधी ने इंडोर्स नहीं किया। सहमत है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस एक नई रणनीति पर काम कर रही है और उस रणनीति को, राहुल गांधी की उस रणनीति को डिरेल करने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी का एक पूर्व का प्रदेश अध्यक्ष। मतलब क्या है? तो ये कांग्रेस पार्टी की पहली राह के रोड़ा, कांटा आप कह लीजिए, जिसको राहुल गांधी ने विगत 10 मार्च को ही उखाड़कर बिहार से फेंक दिया। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को। अखिलेश प्रसाद सिंह जो राहुल गांधी, कृष्णा अल्लावरू की जो टीम है, इस टीम की योजना, भविष्य की जो योजना है, उसमें फिट नहीं बैठते। और ये बात अब अखिलेश प्रसाद सिंह को भी पता है। इसीलिए गाहे बगाहे जब भी मौका मिलता है, अखिलेश प्रसाद सिंह तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो समस्या रही, जो कांटे रहे कांग्रेस पार्टी के जीवन में, वो यही ऐसे ही लोग रहे जो ये मानकर चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कुछ नहीं कर सकती। जबकि अगर हम देखें बिहार चुनाव के मुद्दों को राहुल गांधी लगभग तय कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह का बयान देना कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के रणनीति से एकदम विपरीत जाकर बयान देना। कृष्णा अल्लावरू प्रभारी जो बिहार के हैं वो कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए बगैर चुनाव में जाएंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की कोई अलग रणनीति है और उस रणनीति को फेल करने वाले कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं। केवल अखिलेश सिंह केवल अकेले नहीं है। मैंने एक अन्य वीडियो में आपको बताया था कि ये अकेले नहीं है, इनके साथ कई पुराने कांग्रेसियों की एक
ग्रुप है जिनको लगता है कि नहीं यार किसी भी कीमत पर सत्ता में लालू यादव के साथ ही आ सकते हैं, हम तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं, हम मंत्री बन जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। मतलब केवल वो अपनी बारे में सोचते हैं, खुद किसी कोई महत्वपूर्ण पद मिल जाए, कैसे एमएलए बन जाए, एमएलसी बन जाए, राज्यसभा चले जाए, लोकसभा का टिकट मिल जाए, मंत्री बन जाए, केवल इसके बारे में सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी के भविष्य के बारे में सोचने की उनको कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। उनको लगता है कि नहीं अकेले अगर हम लड़ेंगे तो संघर्ष लंबा होगा, संघर्ष करने की आदत है नहीं। टेबल पॉलिटिक्स किया, सदाकत आश्रम में बैठकर केवल जो है लंबी लंबी बातें फेंकना और जाकर दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष मुंह लटका के कहना कि हमसे तो अकेले होगा नहीं, बिना लालू यादव के कुछ होगा नहीं। अरे यार कांग्रेस को तो खा गए तुम लोग, और खाने के बाद माने जो होता है ना कि एक कोई माने कुछ भी नहीं खा गया, पचा गया, उसके बाद जो है आज मतलब उसका श्रेय लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोग और ये जो मानसिकता कि कांग्रेस कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन, ये मानसिकता और किसी तरीके से सत्ता में मैं आ जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, एमएलसी बन जाऊं, राज्यसभा चला जाऊं, लोकसभा चला जाऊं, मंत्री बन जाऊं, बस मैं केवल कांग्रेस के बारे में सोचने वाले कोई नहीं। तो ये जो दो चीजें हैं, ये सबसे बड़ी रुकावट है, कांग्रेस पार्टी के राह के कांटे हैं। और राहुल गांधी ने इसको एड्रेस किया। आपने देखा अखिलेश सिंह को हटा दिया। जितने भी पुराने नेता हैं, आज किसी का नाम सुनते हैं क्या आप? नहीं सुनते हैं। नाम किसकी आ रही है? नाम आ रहा है राहुल गांधी, कृष्णा हल्लावरू, नाम आ रहा है कन्हैया कुमार, नाम आ रहा है राजेश राम, नाम आ रहा है पप्पू यादव। तो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है सबसे पहला। इसी से जुड़ा हुआ है परजीवी शब्द, इसी से निकल कर आता है ना, और उसका उल्टा होता है आत्मनिर्भरता। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, उसकी भी जिम्मेवारी राहुल गांधी ने लिया। एक मॉडल जो है, आज से मैं बताऊं, आज से अगर 6 महीने पहले लोग कहते थे क्या कि अरे जनता दल यूनाइटेड के पास कुर्मी का वोट है, कुशवाहा का वोट है, लालू यादव के पास दलितों का वोट है, यादवों का वोट है, मुसलमानों का वोट है, बीजेपी के पास सवर्णों का वोट है, वैश्य का वोट है, चिराग पासवान के पास पासवान जाति का वोट है, जीतन राम मांझी मुसहर जाति के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा जाति के नेता हैं। कांग्रेस के पास क्या है? आज भी आपको जो हतोत्साहित करने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी को, ये लोग मिलेंगे, आपको कई जगह मिलेंगे। लेकिन ये समझने वाले लोग नहीं मिलेंगे कि देश में एक बहुत बड़ी आबादी, बिहार में बहुत बड़ी आबादी है जिसको लगता है कि देश के अंदर, देश की राजनीति के सफल संचालन के लिए कम से कम 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरत है, अखंडता के लिए भी जरूरत है, सरकार पर सही तरीके का नैतिक दबाव पड़ सके उसके लिए भी आवश्यक है, कई कारणों से आवश्यक है। लेकिन केवल नकारात्मक बात है, केवल निगेटिव सोच, तो ये निगेटिव सोच एक अन्य कारण रहा कांग्रेस पार्टी के रसातल में चले जाने का। उसके बाद जब चुनाव लड़ने की बात आती है, कांग्रेस ने कभी भी 90 के बाद से अपना समीकरण को ध्वस्त हो जाने दिया, ये मैं कह रहा हूं। और फिर जब हो गया वो ध्वस्त, क्या था कांग्रेस का समीकरण? कांग्रेस का समीकरण था कि सवर्ण कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, दलित समाज पूरा हुआ करता था, अल्पसंख्यक मुसलमान समाज हुआ करता था, सब चले गए। क्यों जाने दिया कांग्रेस ने? क्यों जाने दिया? आपने जाने दिया तब तो चला गया ना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर चले गए तो फिर लाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? कोई प्रयास हुआ? नहीं हुआ। आज वो हो रहा है। आज राहुल गांधी ने क्या किया? सबसे पहले एक आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी ने नेता विधायक दल विधानसभा में बदला। अजीत शर्मा के बदले किसको लेकर आए? शकील अहमद खान को। फिर प्रदेश अध्यक्ष को बदला मार्च में। किसको लेकर आए प्रदेश अध्यक्ष बदलकर? अखिलेश सिंह के बदले में राजेश राम को। तो राहुल गांधी ने तो फॉर्मूला दे दिया आपको
ये दो वर्ग ऐसे हैं जो अभी अनिश्चितता के भंवर में है, क्योंकि और कई जातियां, यादव लालू यादव के साथ, कुर्मी नीतीश कुमार के साथ, मैंने जुड़ाया पासवान चिराग पासवान के साथ, मुसहर जितन राम मांझी के साथ, कुशवाहा बटे हुए हैं बीजेपी में, उपेंद्र कुशवाहा में, सीपीआई एमएल में। तो कांग्रेस ने भी तो एक तैयार किया ना, मुसलमान आरजेडी से छिटक रहा है, जो राहुल गांधी में ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। कई उदाहरण मैंने कई बार दिया है कि राहुल गांधी में तेजस्वी यादव की तुलना में, आरजेडी की तुलना में कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का भरोसा पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने उसको एड्रेस किया, नेता विधायक दल बनाया शकील अहमद खान को, प्रदेश अध्यक्ष बनाया राजेश राम को, कन्हैया कुमार को मोर्चे पे लगाया, पप्पू यादव को मोर्चे पे लगाया। तो ये दो चेहरे ऐसे हैं जो मुसलमान और दलित और पिछड़े वर्ग के मतों को कांग्रेस की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने एक मॉडल दिया है। पहले क्या स्थिति थी? सबसे बड़ा मैं जो कांटा बता रहा हूं, तो एक अन्य कांटा क्या था पहले मतलब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जो गुलामी कर रही थी इस जनवरी से पहले तक, कांग्रेस का मतलब क्या था? कांग्रेस का मतलब था कुछ सवर्णों की पार्टी बिहार में, कुछ सवर्णों की पार्टी, कुछ सवर्णों की मैं कह रहा हूं, सवर्ण नेताओं की पार्टी कह लीजिए, सवर्ण मतदाता भी नहीं थे इनके पास, बचे थे, सवर्ण नेताओं की पार्टी थी कांग्रेस। सच्चाई है। मैं जब ये बात खुलेआम बोलता हूं, कई कांग्रेस के नेताओं को बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी का इतना ही काम है कि वो जो है मतलब जो सवर्ण कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, बीजेपी की तरफ चले गए, उनको थोड़ा कंफ्यूज करो केवल। परिणाम क्या होता था बताइए? सवर्ण बहुल सीट से भी जहां सवर्णों की ताकत है, क्या कांग्रेस पार्टी का सवर्ण जीत पाया? अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनका पुत्र चुनाव जीत पाया। अखिलेश सिंह खुद लोकसभा के चुनाव लड़े, जीत पाए? नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? इसलिए कि नकारात्मक राजनीति थी वो, सकारात्मक राजनीति नहीं थी, नकारात्मक। जब भी आप जाएंगे वोट काटने किसी का, तो आपका लेवल क्या होगा? आपका लेवल होगा बी टीम का, आपका लेवल होगा सी टीम का। ए टीम कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद कांग्रेस ए टीम की तरह व्यवहार कर रही है, यह अंतर आया। तो एक जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बिहेव कर रही थी, जिस प्रकार की प्रैक्टिसेज अपना रही थी बिहार में, वो लगता ही नहीं था कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर कुछ अपना विस्तार भी करना चाहती है। कांग्रेस में जो कार्यकर्ता बचे खुचे थे, उनको अपना भविष्य कांग्रेस में दिखता ही नहीं था। अब वो एक उत्साह आपको दिख रहा होगा वोटर अधिकार यात्रा के बाद। ये मतों में कितना कन्वर्ट होगा इस चुनाव में कहना में मुश्किल है अभी, क्योंकि चुनाव को कोई एक कारक और केवल 6 महीने का संघर्ष प्रभावित नहीं करता। लेकिन आज परिस्थिति ये तो जोर बन गई है ना कि कोई कांग्रेस को ये नहीं कह सकता कि आरजेडी की बी टीम है। इस परिस्थिति में तो राहुल गांधी लेकर चले आए कांग्रेस पार्टी को। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अब मैं बता रहा हूं आपको, आज से 6 महीना पहले तक कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष नहीं करती थी। आज छात्रों के मुद्दे पर आपने देखा होगा, चाहे वो बीपीएससी छात्र का मुद्दा हो, चाहे ये टीआरई 4 का मामला हो, हर मामले पर कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे अदानी को जमीन देने का मामला हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी सड़क पर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आपको प्रदर्शन करती हुई दिखेगी। इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि कांग्रेस पार्टी केवल प्रेस रिलीज जारी करती थी, केवल बयान दिया करती थी। मीडिया में एक बयान छप गया कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का, खेल खत्म। औपचारिकता पूरा करना। आप जब तक जनता के संग आप सड़क पर नहीं जाएंगे,
तब तक जनता आपसे कैसे जुड़ेगी? केवल मीडिया से जुड़े हुए थे, मीडिया से जो आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जब आप सड़क पर आए हैं तो फिर जनता आपसे जुड़ना शुरू कर रही है। तो ये परिवर्तन राहुल गांधी ने किया है। संघर्ष की महत्ता, सड़क पर संघर्ष, जनता के मुद्दों पर संघर्ष की महत्ता स्थापित हुई है राहुल गांधी के नेतृत्व में विगत दिनों। साथ ही एक और परिवर्तन मैं बताऊं, आज से पहले कभी भी कांग्रेस ने अपनी गलतियों का स्वीकार नहीं किया था। इस बार राहुल गांधी ने अपनी गलतियों की स्वीकारोक्ति की है। आपको याद होगा तालकटोरा स्टेडियम का पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन, जहां राहुल गांधी ने खुलेआम कहा कि नहीं, कांग्रेस ने गलतियां की, कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी 2011 में, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति के आधार पर जनगणना नहीं कराया। यह सबसे बड़ी बात है। जब तक कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगी तब तक उस गलती को का सुधार भी नहीं हो सकता। पहले स्वीकारना होगा, फिर सुधारना होगा। तो राहुल गांधी स्वीकार भी रहे, सुधार भी रहे। देखिए चुनाव पर इसका क्या असर होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।